हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला फॉर यू। दोस्तों, जनरल साइंस का आज पार्ट 15 है, जिसमें हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 एमसीक्यूज जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी, सीजीएल, यूपीटीपीएससी, स्टेट पीसीएस और वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। डेफिनेटली ये वीडियोस आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्प करेगी। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए और माय पाठशाला फॉर यू को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और दोस्तों, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और दोस्तों, इससे पहले मैंने 1 से 14 तक ये पार्ट बनाए हैं, आप लोग जरूर देखिएगा। डेफिनेटली ये आपके सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न में शुद्ध तत्व कौन सा है? तो देखिए, यहाँ पे शुद्ध तत्व की बात हो रही है, तो ये सबसे शुद्ध तत्व कौन सा यहाँ पे है? सोडियम। ठीक है, जिसका हम सिंबल देखते हैं Na होता है और उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। और देखिए, ये आवर्त सारणी के प्रथम मुख्य समूह का दूसरा तत्व है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज सोडियम से याद आता है, वो चीज है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम खाने का सोडा भी कहते हैं या बेकिंग सोडा भी कहते हैं। और इसका कई बार फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, तो इसका फॉर्मूला है NaHCO3। इसका फॉर्मूला है बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम खाने का सोडा भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, पेड़ों की तना पर रहने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो देखिए, जो ऐसे कुछ जीव होते हैं जो पेड़ों की तनों पर निवास करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? अर्बोरियल, या हम कह सकते हैं वनस्पतिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे उभयचर यानी कि एम्फीबियस की बात हो रही है। तो देखिए, ऐसे जीव जंतु जो हम देखते हैं कि जल और थल दोनों जगह पे निवास कर सकते हैं, उसको हम उभयचर कहते हैं। और जलीय यानी कि एक्वेटिक ऐसे जीव होते हैं जिसको हम देखते हैं केवल वो जल में ही रहते हैं, उसको जलीय या एक्वेटिक चीजें कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कि मैंने बताया कि पानी में रहने वाले जो जानवर है, जीव जंतु है, उसको जलीय यानी कि एक्वेटिक जीव जंतु कहते हैं। ये है एर्बोरियल यानी कि जिसको हम कहते हैं वानस्पतिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, कौन अग्नि मिसाइल के बारे में सच नहीं है? तो देखिए, अग्नि मिसाइल यानी कि मिसाइल के बारे में कौन सी चीज यहाँ पे सच नहीं है? तो देखिए, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, तरल ईंधन का इसमें प्रयोग किया जाता है। देखिए, तरल ईंधन नहीं होता, जिसमें एक तरह से जटिल ईंधन का प्रयोग किया जाता है मिसाइल में। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। बाकी यहाँ पे देखिए कि इसकी जो सीमा है, इसकी जो ये 5000 से लेकर 6000 किलोमीटर के बीच में इसकी रेंज होती है। और एक तरह से भारत में जो है ये डेवलप किया गया था, और एक तरह से अंतर महाद्वीपीय ब्लास्टिक मिसाइल है अग्निवीर मिसाइल। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, किस तकनीक पर फोटोस्टेट मशीन कार्य करती है? तो देखिए, फोटोस्टेट जो मशीन होती है, जैसे कोई भी प्रिंट कॉपी निकालनी होती है या जैसे इसका फोटो कॉपी निकालना होता है, तो ये फोटोस्टेट मशीन में होती है। और ये एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब हम इंद्रधनुष को देखते हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इंद्रधनुष को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें हमें सूर्य पीछे होता है और हमें हमें बारिश की जो है, हमें वर्षा की जो है बूंदे दिखाई देते हैं, यानी कि बारिश दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इसमें क्या होता है कि जब इंद्रधनुष क्या होता है, एक तरह से एक ऑप्टिकल और मौसम संबंधी घटना है जो हमें पानी की बूंदों में प्रकाश के प्रतिबिंब के कारण हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो इसमें सूर्य पीछे होता है, हमें बारिश दिखाई देता है, तो एक तरह से ये एक ऑप्टिकल जो है और मौसम के संबंधी एक घटना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैक्टीरिया से बचाने के लिए फलों की पैकेजिंग में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, जब भी फलों की पैकेजिंग होती है तो उसमें कुछ अलग अलग चीज़ें जो है केमिकल मिक्स किया जाता है अलग अलग चीज़ों के लिए। तो देखिए, यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है फलों की पैकेजिंग में। ठीक है, तो बहुत तरह की चीज़ें पैकेजिंग होते हैं, जैसे आपने चिप्स खाए होंगे, आलू के चिप्स। ठीक है, तो उसमें अलग तरह की गैसेस बड़ी होती है ताकि वो कुरकुरा बना रहे। तो इसी तरह फलों की पैकेजिंग के फलों को बचाने के लिए उसको अच्छा काफ़ी टाइम तक उसको यूज़ करने के लिए उसमें मिथाइल ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि BMR से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, BMR जिसको हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये क्या होता है? जब हमारा शरीर रेस्ट करता है, आराम करता है, तो उस समय जो हमारी शरीर की जो एनर्जी खर्च होती है, यानी कि एक प्रकार की एनर्जी जो हमारी होती है वो कैलोरी में, तो वो एक तरह से BMR होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? तो देखिए, ओरिजिन ऑफ लाइफ इस पुस्तक के लेखक है चार्ल्स डार्विन। और देखिए, चार्ल्स डार्विन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक सिद्धांत दिया था जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, और ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था।
तो ये दो चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक ये किसने लिखा था? चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और इन्होंने ही थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर्दियों की रातों में पानी की पाइप क्यों फट जाती है? तो देखिए सर्दियों में क्या होता है कि पानी एक तरह से बर्फ बन जाता है, और जब बर्फ बनता है तो एक तरह से हम देखते हैं इसका आयतन बढ़ जाता है, और आयतन बढ़ने से अगर पाइप होगी और उसमें आयतन धीरे धीरे पानी का अगर ये इस तरह होगा, उसमें पाइप अगर ये बर्फ बनेगी, इसका आयतन बढ़ेगा, तो एक तरह से ये पाइप को फट जाएगी। तो यानी कि पाइप को जो है मोड़ने में, या उसको एक अगर प्लास्टिक की पाइप हो तो उसको एकदम जो है वो फट जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेजर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए यहाँ पे गलत क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा कथन गलत है। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, यानी कि यहाँ पे विभिन्न विभिन्न तरंगदैर्घ्य के प्रकाश परावैंगनी विकिरण के तीव्र बीम के उत्पादन के लिए एक तकनीक है, तो ये ऐसा नहीं है। तो देखिए ये एक तरह से कि अलग अलग चीजें यहाँ पे, बाकी तीनों ऑप्शन सही है, केवल ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है, जो कि हमारा आंसर पूछा है। ठीक है, देखिए लेजर क्या है? लेजर एक ऐसा, एक तरह से हम कह सकते हैं एक यंत्र है, यानी कि जिसमें हम देखते हैं कि प्रेरित उत्सर्जन यानी कि स्टिमुलेट एमिशन की प्रक्रिया होती है, और इस प्रक्रिया के माध्यम से प्रकाश यानी कि चुंबकीय विकिरण उत्सर्जन करता है। ठीक है, तो ये लेजर की एक तरह से डेफिनेशन का एक तरह से एक अंडरस्टैंडिंग है लेजर क्या होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टिटनेस रोग किस जीवाणु से होता है? तो देखिए अलग अलग रोग जो है अलग अलग जीवाणु के कारण होता है। तो देखिए यहाँ पे टिटनेस रोग जो है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, और इसी नाम से देखिए इसका नाम रखा गया टिटनेस। ठीक है, तो ये इस जीवाणु का नाम है जिससे ये टिटनेस रोग होता है। और यहाँ पे ऑप्शन बी में देखा है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या होता है? तो देखिए कि जो हमारे दूध को दही बनाने में जो जीवाणु सहायक होते हैं उसको लैक्टोबैसिलस कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमि के अपमार्जक में योगदान देने वाला जीव कौन सा है? तो देखिए भूमि के अपमार्जक में योगदान देने वाला एक तरह से ये है केचुआ, और देखिए केचुआ एक तरह से किसान का मित्र भी कहा जाता है, और इसके कारण ही एक तरह से ये इसको अपमार्जक में भी गिना जाता है, और ये एक तरह से हमारे खेतों के लिए जो है एक तरह से हेल्पफुल होता है, जिससे वो छेद करते हैं जैसे खेतों में, तो वो ऑक्सीजन हमारे खेतों तक पहुँचते हैं, जिसके पेड़ों की पौधों के लिए, उनकी जड़ों के लिए जो है लाभदायक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? तो देखिए मानव शरीर के जो कौन से भाग में पायरिया लगता है? देखिए पायरिया रोग जो है एक तरह का एक दांत और मसूड़ों का रोग है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे कैल्शियम की कमी के होने के कारण ये बीमारी होती है, और इससे हमारे मसूड़े खराब हो जाते हैं, और दांत मुंह की सफाई की कमी के कारण भी अगर ये रोग हो सकता है। और देखिए कि पायरिया रोग जो है एक तरह से हमारे दांतों को सपोर्ट करने वाले जो मसूड़े हो उसको नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है? ट्राकोमा। ट्राकोमा एक आंख की बीमारी है, आंखों में होने वाला बीमारी है ट्राकोमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, पक्षियों के अध्ययन विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो देखिए एक ऐसा विज्ञान जिसमें हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं उसको करते हैं ऑर्निथोलॉजी। और वेटनरी साइंस में जिसमें हम कहते हैं जीव जंतु यानी कि पशुओं का अध्ययन कहते हैं वेटनरी मेडिसिन में, यानी कि वेटनरी साइंस कहते हैं। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत हम कीड़ों मकोड़ों का अध्ययन करते हैं। तो ये अलग अलग चीजें हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? यानी कि क्या कहा जाता है कि जो हमारी अवशोषित जो भोज्य पदार्थ होता है उसको बाद में प्रोटोप्लाज्म में बदलने की जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे भोजन पचाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन करते हैं। ठीक है, और जैसे कि भोजन को एक तरह से खाना उसको क्या होता है कि एक तरह से वो इंजेक्शन होता है। और एसिमिलेशन में बताया कि जो भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया एसिमिलेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा का उत्सर्जन क्या कहलाता है? तो इसको कहलाता है क्वांटम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए विकिरण और परिनालिका के बारे में आपको बता दूं, विकिरण देखिए किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। तो देखिए ये ऊष्मा का एक तरंगों के द्वारा संचार होता है, और इसको हम क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। जैसे सूरज की जो रोशनी आती है, सूरज से जो हमें गर्मी मिलती है वो विकिरण के माध्यम से मिलती है। ठीक है, परिनालिका क्या होती है? तो देखिए कि बिजली रोधी तांबे के तारों की जो है बेलन की आकृति को जो है एक तरह से बेलन की आकृति की कुंडली होती है, जिसको हम कहते हैं परिनालिका कहते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे वनस्पति विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है? तो देखिए वनस्पति विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है, तो ये है फाइटोलॉजी को एक तरह से वनस्पति विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। देखिए यहाँ पे फाइकोलॉजी की बात करें और पांडोलॉजी और एटफॉलॉजी, ठीक है। यहाँ पे देखिए फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम शैवालों की अध्ययन करते हैं, शैवाल जो होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। देखिए यहाँ पे फाइटोलॉजी में वनस्पति विज्ञान जैसे कहते हैं कि जो इसके वैज्ञानिक होते हैं, पादप वैज्ञानिक, जिसको फाइटोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है। और मैंने बताया फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है, और पेडोलॉजी के अंतर्गत मिट्टी के निर्माण और उसके वर्गीकरण विज्ञान, इन सारी चीज के बारे में अध्ययन करते हैं पेडोलॉजी के अंतर्गत। और देखिए एडापोलॉजी, जिसमें हम देखते हैं जीवित जीवों, विशेष रूप से हम पौधों पर मिट्टी के प्रभाव का अध्ययन करते हैं एडापोलॉजी में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अलग अलग विज्ञान के भाग है और विभाग है, उसके बारे में हम इसमें अलग अलग चीज़ों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो देखिए कुछ कई बार एग्जाम में पूछते रहते हैं डिफरेंट चीज़ों के, जैसे आपने दूरी का मात्रक मीटर है, तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन इस तरह की चीज़ें पूछा जाता है कि जो कई बार जो अलग हट के हो, जैसे चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है यहाँ पे? तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? वेबर। देखिए कूलाम, वोल्ट और एम्पियर की अगर हम बात करें तो कूलाम ये आवेश का मात्रक है, वोल्ट जो है विभवांतर का, और एम्पियर ये विद्युत धारा का मात्रक है, ठीक है। और देखिए इसकी जो खोज की थी मैरी एम्पियर ने इसकी ये आविष्कार किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, नीचे एक सूची दी गई है और इसमें हमें सही क्रम बताना है। एक तरफ दिया हुआ है फसलें, दूसरी तरफ देखते हैं रोग। तो देखिए धान में कौन सा रोग लगता है? तो देखिए धान में रोग लगता है ब्लास्ट रोग लगता है, ठीक है। गेहूं में कौन सा होता है? रस्ट रोग लगता है। और सरसों में क्या होता है? डाउनी फफूंदी होता है। और गन्ने में लाल सड़न। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये हमारे इस तरह से आ जाएगा। गेहूं का हमारा क्या होता है? गेहूं में रस्ट लगता है और इस सरसों में डाउनी फफूंदी। और ये हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे हमारे दांत जो है क्षय ना हो, इनकी दांतों की क्षय को रोका जा सकता है। तो जो भी हमारा टूथब्रश होगा, इनकी जो टूथपेस्ट होगा, वो एक तरह के क्षारीय होना चाहिए, इनकी वो एक तरह से क्षारीय दंत मंजन होना चाहिए जिससे हमारे दांतों को नुकसान ना हो, इनकी दांत जो है क्षय ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैलिएंटोलॉजिस्ट कौन होता है जो डैश डैश का अध्ययन करता है? तो देखिए पैलिएंटोलॉजिस्ट कौन होते हैं, तो इसके बारे में बताना है इनकी वो किस चीज़ का अध्ययन करता है। तो देखिए ये फॉसिल्स का अध्ययन करते हैं, ठीक है। पैलिएंटोलॉजिस्ट फॉसिल्स का अध्ययन करते हैं पैलिएंटोलॉजिस्ट। जैसे आपने देखा होगा गाइन होता है या गाइनोलॉजिस्ट क्या होता है, तो ये इनकी जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होता है उनको क्या कहते हैं? गाइनोकोलॉजिस्ट कहते हैं। इनकी वो स्त्री रोग से के रोगों के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पेडियाट्रिक्स होता है, जो बच्चों का जो रोग है उनकी जो टेक केयर करते हैं, उनकी जो है रोगों का वो करते हैं, ठीक है, उपचार करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, धातु की छड़ी के माध्यम से संचालित गर्मी की मात्रा सीधे किस अनुपातिक कारक होगा? इनके देखिए कि धातु की अगर कोई छड़ी है और उसमें गर्म करते हैं तो उसमें क्या किन चीज़ों पर वो निर्भर करेगी? तो देखिए जो गर्मी होगी उसकी प्रवाह का समय इनकी कितने समय तक है, और उसकी कितने क्षेत्रफल पर लगा है, और उसका ताप का जो इनकी ग्रेडियंट कितना है, इनकी कितनी स्पीड से वो टेम्परेचर है। तो ये सारी चीज़ इस पर निर्भर करेगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रजातियां यानी कि स्पेसिस के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए स्पेसिस के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंतर प्रजनन करने की सक्षम है, और ये प्रजनन प्रजनन जो क्षमता है इनकी संतान उत्पन्न करने की। तो ये दो क्वालिटीज होती हैं स्पेसिस यानी कि प्रजातीय के अंदर, ठीक है। तो अंतर प्रजनन करने की सक्षम है और ये प्रजनन सक्षम इनके संतान उत्पन्न करते हैं, ठीक है, इनकी वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एक तरह से स्पेसिस के बारे में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सा मानव अंग एंजाइमों के साथ ही हार्मोन स्रावित करते हैं? तो देखिए ये मानव का कौन सा अंग है, तो ये है पैनक्रियाज, इनकी अग्नाशय एक ऐसा अंग है जो एक तरह से एंजाइमों के साथ ही वो हार्मोन का भी स्रावित करते हैं, इनकी वो सीक्रेट करती है, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हृदय एक लयबद्ध ढंग से सिकुड़ता है और शिथिल करता है, यह ऊतक किस प्रकार का इनकी ये किस प्रकार का टिश्यू है? तो देखिए कि एक ही प्रकार का टिश्यू होता है जो हमारा हृदय, जिसमें मांसपेशीय इनकी वो टिश्यू होते हैं, इनके मसल टिश्यूज होते हैं, और ये एक केवल हमारे शरीर में ये हृदय में ही पाया जाता है इस प्रकार का टिश्यू, इनकी मसल टिश्यू, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है।
और देखिए ऊतक क्या होता है, तो देखिए एक जो है समान संरचना और जो है वो एक कार्य करने के लिए जो वो एक पूरा समूह होता है, उसको हम कहते हैं, जो कोशिकाओं की, उसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ठीक है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, अभी तक जो हमने सेशन किया है आपने कितने ध्यान से पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर को कमेंट बॉक्स में बताना है कि मानव शरीर के किस भाग में पैरिया रोग होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जरूर शेयर करिए। Thank you for watching this video. Have a wonderful day ahead.